कैसे हैं आप सब। आई होप अब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत आज मैं शॉप से कर रही हूँ और आज का जो मौसम है बाहर का वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और कभी कभी मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जैसे कि अभी मैं जब शॉप में आई थी तो बहुत तेज़ धूप थी और अभी बादल से आ गए हैं कहीं से। तो मौसम का तो ऐसे ही रहता है, हरिद्वार का मौसम में ऐसे ही रहता है जैसे कि आप मेरी हर वीडियो में देखते ही हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सभी को पता ही है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आज की वीडियो मैं बना रही हूँ उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड की लड़कियों के ऊपर। तो मैं वैसे नहीं बनाना चाहती थी पर मैंने सोचा कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों ये बात रहेगी उत्तराखंड के ऊपर भी नहीं कह सकते पर उत्तराखंड की लड़कियों के लिए। तो दोस्तों बहुत सारी लड़कियां जो पहाड़ों से ये सोचकर नीचे हरिद्वार की साइड आती हैं कि हम लोग जॉब करेंगे, तो वो कितने हद तक सही हैं या कितने हद तक वो यहाँ पर सही रह पाती हैं ये तो उनको ही पता है दोस्तों। तो कल रात एक केस हुआ हमारे घर पर, हमारी बिल्डिंग पर। अभी 2 दिन पहले ही हमने अपनी जो बिल्डिंग में लड़कियां रखी थी 2, और दोनों ही देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब उत्तराखंड की बात आती है तो अंदर से आवाज़ आती है नहीं बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड के जो बंदे होते हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के नाम से, गढ़वाली नाम से ही यहाँ के जो जितने भी यहाँ के मकान मालिक होते हैं ना, गढ़वाली के नाम से एकदम से अपने किराए में दे देते हैं अपने कमरे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ और हमने भी कुछ सोचा ना समझा और हमने सोचा चलो ठीक है हम भी किराए में दे देते हैं। और उस समय तो ऐसा था कि उन लोगों को भी अर्जेंट में चाहिए था तो हमने भी दे दिया। अब देखिए दोस्तों एक दिन बीतता है और अगले दिन जैसे कि कल का दिन था, उनका सेकंड दिन था, तो वो ड्यूटी से आती हैं और घर पर एंट्री हो जाती है एक बॉयज़ की, बॉय की मतलब यानी लड़का, और लड़का भी गढ़वाली था दोस्तों। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ मैं तो शॉप में ही थी। 10 बजे हम लोग यहाँ से गए, 10:15 बजे, और हमारा खाने का टाइम था। नेगी जी चले गए थे नहाने और नीचे हमारे जो डाउन फ्लोर है उसमें रहती है फैमिली। तो वहाँ पर भाभी मेरे पास आई कि ऐसे ऐसे बात है और वो लड़का अभी तक गया नहीं है, तो क्या बात है। तो मैंने उनको बोला कि आप गए थे देखने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ऊपर गई थी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा किस चीज़ की बदबू आ रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ड्रिंक की बदबू आ रही थी। तो जब अकेला लड़का है तो ड्रिंक कैसे कर सकता है, तो वहाँ पर लड़कियों का कमरा है तो ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हम गढ़वाली हैं, नीचे भी गढ़वाली फैमिली रहती है, मेरी भी गढ़वाली फैमिली है और ऊपर भी हमने गढ़वाली लड़की रखी हुई है। अगर कोई आता है, हम वैसे हमारा कोई इंटरफेयर करने का कोई मकसद नहीं था, ना ही हमने कभी सोचा है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। बट आपको बताने का एक ही मोटिव है कि गढ़वाली लड़कियां पहाड़ों से आ जाती हैं जॉब करने के लिए और यहाँ पर कैसे फंस जाती हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने बाइक का नंबर, जब मैं देखने के लिए नीचे, मैं बाइक का नंबर देखने के लिए और मैंने भाभी को ऊपर भेजा कि आप जाइए बाहर बुलाइए उनको। तो जैसे मैं बाहर गई ना, तो जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, लक्षु को भी फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है और आप भी आ जाएँ। तो वो भी आई और हम रास्ते पे ही, रोड पे ही खड़े थे और ऊपर बालकनी से आवाज़ आती है कि क्या बात हो गई, आप लोग दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। यानी कि बालकनी में लड़की है और एक लड़की कमरे के अंदर है लड़के के साथ। और देखिए बालकनी तो इतनी बड़ी नहीं है बट हाँ बैठ सकते हैं उस बालकनी में, इतनी है। तो छोटी जो लड़की थी उसको बालकनी में बैठा रखा था और ख़ुद वो दोनों इतने बड़े होकर, इतनी एज में भी ये काम कर रहे हैं। और दोनों ने इतनी पी रखी थी कि मैं तो नीचे थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ है, हम उसको ऐसे उछाल नहीं सकते हैं, मुझे नहीं लगा। और अभी भी मोटिव यही है बनाने का कि आप अपने, अगर कोई गढ़वाली फैमिली गढ़वाल से इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ अपनी बेटियों को भेजिए, बिल्कुल भेजिए, वो सशक्त बने। हम भी चाहते हैं कि नारी सशक्त बने, पर वो आप अपनी जिम्मेदारी में भेजिए। यहाँ पर आकर लड़कियाँ बिगड़ रही हैं, गलत काम में, संगति में फंस रही हैं, तो ऐसा ना हो। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं नीचे जाकर बाइक का नंबर, मैंने कहा कि कहीं बड़ी बात ना हो जाए, तो बाइक का नंबर हमने नोट किया। तो उसमें इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन थी, तो हमने उसमें जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा, काफ़ी उसकी वीडियो ऐसी भी डाली हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का शादीशुदा है। उसका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरा ये नहीं है कि उस लड़के का नाम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर लेना है या उन लड़कियों का। फिर जब लास्ट में
उस लड़के को बाहर निकालने के लिए कहा गया तो वो लड़का बोलता है कि, बहुत शर्म की बात है, वो लड़का ये बोलता है कि हमने इस कमरे का किराया दिया है, अब हम इस कमरे में कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना है। तो बात इतनी बढ़ गई दोस्तों कि गली के सारे लोग इकट्ठे हो गए और हमने क्या करते, हम लोग रात को 11 बजे हमें अपने मकान मालिक को वहाँ पर बुलाना पड़ा। मकान मालिक को बुलाना पड़ा, सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेडीज़ एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। जेंट्स ने उस लड़के को बाहर निकाला, नेगी जी भी थे और भैया भी थे नीचे, जो हमारे नीचे किराएदार रहते हैं वो भैया भी थे और लक्ष्मी के हस्बैंड भी थे। तो लक्ष्मी के हस्बैंड ने सीधा यही बोला कि तुम लोगों ने हम गढ़वालियों को बदनाम करके रखा है, पूरी गढ़वालियों की कॉलोनी है और ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या गलत कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी तो गलत नहीं कर रहे हैं, आप बताइएगा कि वो क्या गलत कर रहे थे और हमने अगर इंटरफेयर किया तो हमने क्या गलत किया, ये भी आप बताइएगा। और दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट ना करो, पर ट्रस्ट अपनी लड़कियों पे करो, पर इतना भी ना करो कि वो ऐसे आपके नाम को उछालें। जब उनसे आईडी मांगी गई तो उन दोनों लड़कियां ऐसे कहने लगी मकान मालिक को कि हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। अब व्हाट्सअप कर देंगे, तुम्हारे पास अभी आईडी नहीं है, क्या बात है। मतलब लड़का गढ़वाली है, रावत, और इतना बड़ा, मतलब 11:30 बजे 11:40 हो रहे थे जब वो उस लड़के को जैसे कैसे करके वहाँ से भगाया गया और इतनी पी रखी थी कि उसको कुछ नहीं पता, माँ बहन सबकी गाली वो दे रहा था। सोचिए, गली में बच्चे भी रहते हैं और उस समय बच्चे भी वहाँ पर थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या ये, मतलब छोटा सा हम लोग वहाँ उनको बताने गए कि ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा और वो लड़की बालकनी से चिल्ला कर बोल रही है। और हमने क्या किया ना दोस्तों, हमने ये किया कि जब उनको बाहर निकालने के लिए गए वो लड़का नहीं निकला तो हमने बाहर से लॉक कर दिया। लॉक क्यों किया? क्योंकि मकान मालिक को हमने कंप्लेन कर दिया। मकान मालिक जब तक आते तो उनमें आपस में ही लड़ाई हो रही थी, पता नहीं क्यों आपस में ही लड़ाई हो गई, क्योंकि ड्रिंक कर रखी है भाई तीनों ने। अब तीनों ड्रिंक करेंगे तो बहस तो होगी कि एक कह रही है कि मैंने कहा था तुम इस कमरे में मत आओ, दूसरी कह रही है कि क्या हो गया अगर ये आ गया तो, क्या गलती हो गई, और चिल्ला कर बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। जहाँ हम इससे पहले रहते थे वहाँ तो हमें कोई रोक टोक नहीं थी, तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसे कर दिया, क्या है, लड़का ही तो आया है कमरे में, हमारी मर्जी है कोई भी कमरे में आए, रात को आए दिन में आए, ऐसे शब्द थे। इतनी शर्म मतलब आई ना कि आसपास के जो हमारे यूपी साइड के लोग हैं वो भी आकर बोल रहे हैं गढ़वाली लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, बिल्कुल आप उनके साथ आकर रहिए, देखिए कि आपके बच्चे किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है सिडकुल का भी। मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ इस ऐसे माहौल में फंस रही हैं या फिर वो मजबूरी में फंस रही हैं। प्लीज़ ना फंसे। अगर आप ऐसी लड़कियों को जानते हैं, पहचानते हैं तो ऐसे लड़कियों से भी कट आउट करें और लड़कों से भी कट आउट करें। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था। अगर आप पहाड़ से सुन रहे हैं, अगर आप अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहें। और ऐसे ही क्राइम होते हैं, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। दारू पी रखी है, इतनी पी रखी है, और अगर कुछ हो जाता कमरे में तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता। तो प्लीज़ आज मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि वैसे मैं वो वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ जो बच्चों ने बनाई। सोचो बच्चों ने वीडियो बना दी, बताओ। मैं उनका फेस सामने नहीं लाना चाहती हूँ, बस यही उम्मीद है, यही मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि अपने बच्चियों का खुद ध्यान रखें और जॉब करने भेजना है तो उनको इतना उन्हें सशक्त बनाएं कि जो आप उन पर विश्वास करते हैं वो विश्वास कायम रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।